आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 25 दिसंबर हो गई है, क्रिसमस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब आगे मौसम कैसा रहने वाला है, आपने देखा है कि बारिश की गतिविधियां हुई थी, स्नोफॉल हुआ था, ये 23 तारीख को हुआ था और 24 तारीख को कल भी कुछ इलाकों में उत्तराखंड में स्नोफॉल हुआ था, उत्तर प्रदेश में बारिश हुई थी, बहराइच वगैरह में बारिश की गतिविधियां आपने देखा हो रही थी। तो अब मौसम साफ हो गया है। क्यों हो गया है उस पर विचार करेंगे और आगे कहां पर स्नोफॉल होगा, कहां पर तापमान गिरेंगे, ये देखेंगे। तो ये देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे चला गया है, लेकिन ये दूसरा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये आज के 2 दिनों के बाद यानी 27 तारीख को ये यहाँ पर पहुंच जाएगा, या यहाँ पर पहुंचेगा। आप कह सकते हो ये जो इलाका है यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाएगा, ये 27 को आएगा और 27 से लेकर के 28 के बीच में यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हो जाएंगी, स्नोफॉल हो जाएगा। और बारिश जो है वो 28 तारीख को देखेंगे तो ये पूरे इलाकों में, काफी ज्यादा इलाकों में बारिश की गतिविधियां यहाँ पर पूरे इलाके में आपको दिखाई दे जाएगी, सभी जगह पर। यानी एक और नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, फिर से बारिश होगी और ये बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ज्यादा होंगी, जिससे कि दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन में कमी आ सकती है। पिछला जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं था, लेकिन उसने साइक्लोनिक सर्कुलेशन उसके प्रभाव से बना था। ये जो अगर देखें तो जैसे यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया था वो, तो उसने क्या किया था, यहाँ पर ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनाया और ये इसके प्रभाव से, जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां जो हुई थी, कुछ इलाकों में तेज हुई थी, लेकिन दिल्ली एनसीआर में ज्यादा नहीं हुई थी, बादल छाए रहे थे, जिससे कि क्या हुआ, नमी बढ़ गई, हवा कमजोर हो गई और जो मॉइस्चर आया, जो कोहरा जैसा बना, उसके साथ पॉल्यूशन और ज्यादा सीवियर हो गया। तो अब क्या है कि हवाएं थोड़ा सा चलने लगी हैं, तो आज कल में थोड़ा सा पॉल्यूशन में सुधार होगा। लेकिन 27 तारीख को जो दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाएगा, तो फिर आपको मालूम है कि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो हवाएं फिर से बदलने लग जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, नमी बढ़ जाती है। तो ये जो फिर से, अगर जैसे यहाँ पर समझ लीजिए ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 27 तारीख को आ गया, ये 27 तारीख को फिर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा, फिर हवा इस तरह से हो जाएंगी, तो क्या होगा, इसके कारण फिर से यहाँ पर पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। लेकिन 28 तारीख को जो तेज बारिश होगी उसके कारण पॉल्यूशन धुल सकता है। तो उस पर देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो ये तो हमने बताया कि किस तरह से होगा। अब ये आज 25 तारीख का जो रेन का मैप है, इसमें आप देख सकते हैं कि पूरा ये इलाका जो, यानी कि उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत पूरी तरह से साफ है। केवल ये जो लो प्रेशर एरिया यहाँ पर जो बना हुआ है, जो साउथ वेस्ट बंगाल की खाड़ी में है, दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में, ये अब कमजोर हो जाएगा। लेकिन इसका असर जो है वो उड़ीसा और थोड़ा सा साउथ छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सारे इलाकों में रहेगा। और यहाँ पर एक हल्की सी ट्रफ भी बनी हुई है, जिसके कारण जो दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो जाएगी। और अब क्या होगा कि ये जो उत्तरी हवाएं, उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, यानी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से दूसरे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बीच में, यहाँ पर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इधर चला गया, दूसरा ये आगे आ रहा है, तो इसके बीच में जो गैप आता है तो क्या है, उत्तरी हवाएं चलने शुरू हो जाती है, जिससे कि टेम्परेचर गिरेंगे। लेकिन जैसे ही ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर पहुंचेगा, फिर ये हवाएं कट ऑफ हो जाएंगी और टेम्परेचर बढ़ जाएगी। यानी कि अब कह सकते हो आप कि आज 25 और 26 तारीख को और 27 तारीख की सुबह तक भी टेम्परेचर जो है गिर सकते हैं। लेकिन 27 तारीख की दोपहर से या शाम से जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पास आ जाएगा, हवाएं फिर बदलेंगी, फिर जो मिनिमम टेम्परेचर बढ़ जाएंगे, 2 से 3 डिग्री बढ़ जाएंगे, 4 डिग्री भी बढ़ सकते हैं। और उसके बाद फिर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। ये आप देखेंगे, ये 26 तारीख से, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि एक ट्रफ इस तरह से बनेगी। ये जो ट्रफ है आपकी यहाँ पर इस तरह से आ रही है और हवाएं यहाँ से यूं आएंगी। ये देखिए, इस तरह से ये जो हवाएं आएंगी, तो क्या होगा कि देखिए, घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रही है। उल्टी दिशा में जब भी घूमेंगी वहां पर ट्रफ बनेगी और हवा ऊपर उठेगी, नमी के कारण बादल बनेंगे और बारिश होगी। तो ये जो राजस्थान के जो पूर्वी जिले हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां 26 तारीख को कल हो सकती है। और उसी तरह से यहाँ पर भी ये जो पूर्वी गुजरात में और महाराष्ट्र में बारिश बढ़ जाएगी। और ये था आपका, ये था 27 तारीख का, माफ कीजिएगा। और 28 तारीख को बारिश की गतिविधियां और ज्यादा बढ़ जाएंगे। और 28 तारीख में ये जो बारिश की गतिविधियां आप देख रहे हैं, इसका कारण क्या है, ये जो देखिए ये मैप है, विंड का मैप है। यहाँ पर क्या होगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर आ जाएगा और ये देखिए इधर पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, यहाँ पर हवाएं घूम रही है और यहाँ से ये ट्रफ आ रही है। ट्रफ जो है, इससे क्या हो रहा है, ये देखिए, ये घड़ी की उल्टी दिशा में यहाँ पर भी घूम रही है हवा, ये भी घूम रही है। तो यहाँ पर ये जो ट्रफ आ रही है, तो इसके कारण ये पूरे इलाकों में बारिश की गतिविधियां होने वाली है। ट्रफ है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और पश्चिमी विक्षोभ है, ये सारे जो वेदर सिस्टम है, यानी कोई ना कोई कारण होना चाहिए जिसके कारण ये बारिश होती है।
अब अगर देखें हम हर राज्य की बात करते हैं तो आज ये पूरा इलाका साफ रहेगा। 25 तारीख है, 26-27 में भी साफ रहेगा, 27 में बहुत हल्की बारिश और स्नोफॉल हो सकता है, 28 तारीख को भी कुछ इलाकों में स्नोफॉल हो सकता है। उसके बाद 29 तारीख से फिर से मौसम साफ होने लग जाएगा। अब और अगर आगे चलते हैं, ये 28 और 29 तारीख होगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि 27 तारीख को कुछ नहीं होगा, 28 और 29 तारीख को कुछ इलाकों में फिर से ऊंचे इलाकों में उत्तराखंड, ये जो है आपका हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां और स्नोफॉल हो सकता है। और उस समय भी शिमला वगैरह में भी चांसेस बन रहे हैं कि स्नोफॉल हो जाए। अब उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ पर भी 28 और 29 तारीख को उत्तरकाशी और जो उत्तरी इलाके हैं, ऊंचे पहाड़ है, यहाँ पर स्नोफॉल हो सकता है। अभी अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में फिर से टेम्परेचर गिरेंगे आज 25, 26 और 27 तारीख को। 28 और 29 तारीख को कुछ इलाकों में, ये भी केवल जो दक्षिण ये पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है। बाकी आपका अमृतसर, गुरदासपुर, तरन तारण, फिरोजपुर, बठिंडा, फजलिका, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। अगर हम हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो हरियाणा में भी सिरसा, फतेहाबाद में चांसेस कम है, लेकिन कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, पलवल, मेवात, फरीदाबाद, नूह, ये सारे इलाके के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में ये जो बारिश है 28 तारीख को काफी अच्छी होने वाली है, जिससे कि पॉल्यूशन में कमी आएगी और उस समय टेम्परेचर जो मैक्सिमम टेम्परेचर गिरेंगे और मिनिमम टेम्परेचर थोड़े से बढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का मौसम अब साफ रहने वाला है। 28 तारीख को हो सकता है कि जो ये गाजियाबाद, मेरठ और हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूं और फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हो जाए, बाकी इलाके सूखे रहने वाले हैं। अब बिहार में अगले 3-4 दिनों तक बारिश नहीं होगी, तापमान गिरेंगे, टेम्परेचर थोड़ा सा गिरेंगे, फॉग आ सकता है, कोहरा छा सकता है। उसी तरह से झारखंड में भी कोई वेदर एक्टिविटी अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हाँ, कोहरा छा सकता है और टेम्परेचर गिर सकते हैं। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल का मौसम भी शुष्क रहेगा और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कोई वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देने वाली है। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में जैसे मैंने बताया था आपको कि ये 26-27 तारीख को आसपास यहाँ पर परसों से 27 तारीख को ये झुंझुनू, अलवर, दौसा, जयपुर, अजमेर, नागौर, पाली, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, टोंक, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। ये जो इलाके हैं यहाँ पर आएगी ये, और उसके बाद क्या होगा कि ये जो बारिश है ये फिर आपकी जो है ये देखिए ये यहाँ की बारिश है। और इसके बाद अगर देखेंगे हम, हाँ, तो ये 28 तारीख को जो बारिश होगी वो यहाँ पर ये जो इलाके हैं यानी झुंझुनू, सीकर, अजमेर और उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारन, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, भरतपुर, अलवर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश की संभावना 28 तारीख को दिखाई दे रही है। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में चांसेस कम है। और उसी तरह से मध्य प्रदेश में 28 तारीख को काफी इलाकों में अच्छी बारिश होगी, 27 तारीख को हल्की बारिश होगी, 28 तारीख के ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना है। कई इलाके बारिश देखेंगे, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, नीमच, मंदसौर, रतलाम, अगरमालवा, उज्जैन, झाबुआ, धार, इंदौर, देवास, सीहोर, भोपाल, ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना अच्छी दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ के केवल दक्षिणी इलाकों में हल्की बारिश होगी, बाकी इलाके शुष्क रहेंगे। अब उड़ीसा में बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। और ये जो गुजरात है, गुजरात की अगर बात करें तो 27 तारीख को ये सबरकांठा, महेसाना, अरवली, महिसागर, खेड़ा, दाहोद, पचमढ़ी, आनंद, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, भरूच, नर्मदा, इस इलाके में बारिश है। 28 तारीख को भी यहीं पर बारिश हो सकती है, बाकी इलाके सूखे रहेंगे। अब अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में जो वेदर एक्टिविटी है वो 27 तारीख को बढ़ेगी और 28 तारीख तक पूरे महाराष्ट्र में बारिश रहेगी। और ये जो लेकिन पालघर है, थाने, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, ये इलाके सूखे रहेंगे, बाकी सभी इलाकों में बारिश की संभावना है। 27-28 तारीख को अच्छी बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। और अगर तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में बारिश कम है, हल्की है, आज बारिश हो सकती है, उसके बाद 28 तारीख को कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश में आज और कल बारिश की गतिविधियां हैं, लेकिन लाइट रेन होगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी, कोस्टल एरियाज में ज्यादा होगी। कर्नाटक में भी छुटपुट बौछारें ही आपको दिखाई देंगे, केरल में लाइट रेन रहेगी और तमिलनाडु के जो कोस्टल एरियाज हैं वही बारिश देखेंगे, बाकी इलाके सूखे रहेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज तेज बारिश है, उसके बाद बारिश कम हो जाएगी। लक्षद्वीप में भी हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। ये अभी तक का अपडेट था, इसके आगे भी हम लगातार जो भी नया डेवलपमेंट होगा उसके बारे में बताते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।